हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल। आज जो सीक्वल की क्वेरी हम बिल्ड करने वाले हैं वो सिनेरियो लिंक्डइन के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। इस पर्टिकुलर क्वेरी से आपको अपना टेक्निकल इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प हो सकती है। हम अपने सिनेरियो 8 पे आ चुके हैं। सिनेरियो देखने से पहले एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। जॉब लिस्टिंग्स का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें जॉब आईडी, कंपनी आईडी, टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसे कॉलम्स मेंशन्ड है। तो एक बार सिनेरियो 8 देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। Assume you are given the table below that shows job posting। तो वो ये इस पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहे हैं। For all companies on the LinkedIn platform, write a query to get the number of companies that have posted duplicate job listings। ओके, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग्स फाइंड करनी है एंड इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन भी मेंशन्ड है। डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग रेफर टू टू जॉब्स एट द सेम कंपनी विद द सेम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक ही कंपनी जो अगर है, कोई भी एक कंपनी है, उसमें टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन अगर रिपीट हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो वो हम डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग की तरह मानेंगे। अब जैसे कंपनी आईडी 435 यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। अगर ये रिपीट हो रही है हम ये चेक करेंगे 996774 435। ओके, तो पहले सीक्वल डेवलपर के लिए ही टाइटल था और बाद में भी सीक्वल डेवलपर के लिए ही टाइटल है, तो ये एक डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग कंसिडर हो जाएगी। और अगर 435 के बाद मैं कोई और कंपनी आईडी देखूँ जिसमें सेम टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे दिख रहा है तो वो हो सकता है 122, राइट। 122 में डेटा एनालिस्ट मेंशन्ड है और यहाँ भी डेटा एनालिस्ट मेंशन्ड है। तो ये एक और कंपनी आ गई है हमारे पास जिसमें डुप्लीकेसी है जॉब लिस्टिंग की। तो हमें ऐसी ही कंपनीज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अब क्वेरी बिल्ड करते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। मैं ये टेबल जो मैंने क्रिएट कर लिया है और डेटा भी उसमें इंसर्ट करवा लिया है जॉब लिस्टिंग्स नेम से। तो यहाँ पे ये वही डेटा है जो अभी हमने एक्सेल में देखा था और हम हमेशा पहले अपने एक्सेल में डेटा सेट को देखकर ही अपनी क्वेरी को बिल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेरा डेटा सेट दिया हुआ है उसको देखकर मैं आपको मैनुअली एक बार आउटपुट बताती हूँ और फिर अपनी क्वेरी को बिल्ड करती हूँ। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ के क्रिएट करने में इजी रहेगा क्वेरी को, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको क्वेरी बताने लग जाऊँ तो वो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना नहीं होगा, राइट। आप सिर्फ क्वेरी को बिल्ड करता हुआ मुझे देख रहे हैं, बट हमेशा डेटा सेट पहले चेक करके आप क्वेरी को बिल्ड करने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होके आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए मुझे कंपनी आईडी, टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन इनकी डुप्लीकेसी पे ही एक जॉब लिस्टिंग को डुप्लीकेट मानना है, राइट। तो मैं ग्रुप बाय लगाऊंगी यहाँ पे कंपनी आईडी से जॉब डिस्क्रिप्शन और मेरा टाइटल जो था, ठीक है। अगर मैं इसके बेसिस पे ग्रुप बाय लगा के इनको यहाँ पे फेच करवाती हूँ और काउंट निकाल लूँ जॉब आईडी का, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा अगर मैं कोई भी और कॉलम यूज कर रही हूँ अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में, तो मैं इसका काउंट निकाल लूँ यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेरी से। टैग मैनेजर की कंपनी आईडी 111 के लिए 2 जॉब्स हैं, 122 के लिए डेटा एनालिस्ट में भी 2 जॉब्स हैं और 435 के लिए मेरे पास सीक्वल डेवलपर में 2 जॉब लिस्टिंग्स है। तो बेसिकली इसने इन तीनों को ग्रुप करके मुझे काउंट ऑफ जॉब दे दिया है। 774 बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ एक जॉब है और 897 फ्रंट एंड डेवलपर की एक और 996 बिजनेस एनालिस्ट की 1। तो इन पर्टिकुलर कंपनीज ने डुप्लीकेसी दिखाई है जॉब लिस्टिंग में, जहां पे मेरे पास 2 जॉब्स आ रही हैं। क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा काउंट जहां भी एग्जिस्ट कर रहा है वो डुप्लीकेट मेरा माना जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये सोच लिया है कि मेरे एक से ज्यादा जॉब्स जहां भी एग्जिस्ट कर रही हैं काउंट ऑफ जॉब्स वो डुप्लीकेट है, तो मैं यहाँ पे हैविंग का यूज कर सकती हूँ और वो वाली जॉब्स फेच करवा सकती हूँ जिसमें डुप्लीकेसी है। तो जहां भी काउंट ग्रेटर देन 1 है उसको मुझे ये मान लेना है कि वो डुप्लीकेट है, राइट। इसके लिए मैं अब ये वाली पर्टिकुलर क्वेरी हैविंग क्लॉज के साथ रन करके देखूंगी। तो मेरे पास अब यही 3 कंपनीज आ गई हैं जो मुझे डुप्लीकेट जॉब लिस्टिंग
दिख रही थी अपने पर्टिकुलर डेटा सेट में। ग्रेट। ये पर्टिकुलर जो मेरी क्वेरी है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स उसने फेच करवा दिए हैं, बट ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी वो मुझे बिल्ड करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कंपनी आईडी का काउंट बताना है जिसमें भी डुप्लीकेट जॉब्स हैं, ना कंपनी आईडीज बतानी है, ना उनकी जॉब के टाइटल बताने हैं, मुझे सिर्फ इनका काउंट बताना है। और यहाँ पे मेरी अगर 3 रोज आ रही हैं, मैं देख पा रही हूँ कि मेरी 3 रिकॉर्ड्स आए हैं, तो काउंट होगा 3, तो बेसिकली मेरा रिजल्ट आना चाहिए रिकॉर्ड 3। ओके, अब वो मुझे कैसे निकालना है, इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एज अ सीटी यूज करती हूँ, डुप्लीकेट लिस्टिंग्स, और इससे मैं फेच करवा लूंगी काउंट। काउंट ऑफ, मुझे वो कंपनीज का काउंट चाहिए जिसमें डुप्लीकेसी थी, तो मुझे यहाँ पे काउंट ऑफ कंपनी आईडी लेना है। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कहीं भी अब कंपनीज के काउंट में डुप्लीकेसी ना आए, उसके लिए मैं डिस्टिंक्ट का यूज कर लूंगी। ओके, यहाँ पे डिस्टिंक्ट के स्पेलिंग मैं ठीक कर लूँ। तो मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके ये अश्योर कर लिया है कि मेरा जो काउंट है वो डिफरेंट कंपनीज के लिए ही रहेगा, वो कहीं भी कंपनीज को अब डुप्लीकेट नहीं कर देगा। ग्रेट, मैंने ये अपनी क्वेरी बिल्ड कर ली है एंड अब मैं इसको रन करती हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 3, जैसे हमने देखा था कि 3 रिकॉर्ड्स ही थे जिसमें मेरे पास डुप्लीकेसी आ रही थी, तो वो 3 ही मुझे प्रिंट करवाना था। एंड मैंने इसको कॉलम का नेम दे दिया है कंपनी विद डुप्लीकेट लिस्टिंग्स। तो ये मैं एग्जीक्यूट करवा लूंगी और यहाँ पे मेरा कॉलम का नेम भी मेंशन हो गया है। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं और मॉडिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे सिर्फ कंपनी का ही काउंट चाहिए था, राइट? तो मैं कुछ भी और फेच ना करवाऊँ अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर सीटी में, अगर आप आगे वो यूज करने वाले हैं तो वेल इनफ कि आप उसको फेच करवाएं, बट अगर नहीं यूज होने वाला, अगर आपको पता है कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलम आपको फेच करवाना है, उसके लिए आप वही पर्टिकुलर कॉलम लीजिए एंड उसी के साथ अपना सीटी बिल्ड करिए। तो अगर मैं इस तरह भी क्वेरी को रन करूंगी तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने अगर कंपनी आईडी ही लिया जिसको मुझे काउंट को आगे यूज करना है, तो वो भी सही रिजल्ट देगा। मैं आपको ये क्वेरी भी एक बार रन करके दिखाती हूँ। तो इससे मेरे ये 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, कंपनी आईडी 111, 122 और 435, जिसमें डुप्लीकेट लिस्टिंग्स थी। एंड ये 3 रिकॉर्ड्स को लेने के लिए मैंने काउंट यहाँ से नेक्स्ट क्वेरी से निकाल लिया। तो ये तो था हमारा आज का 8 सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हमने अपनी क्वेरी में भी बिल्ड कर लिया है। हम पहले डेटा सेट को चेक करते हैं हमेशा, और उसके बाद आउटपुट खुद मैनुअली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड हमने अपनी क्वेरी सीटी के थ्रू आज बिल्ड करी है। आज आपके पास ग्रुप बाय के साथ हैविंग भी जो हमने यूज़ किया है उसका कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम ग्रुप बाय और हैविंग ही साथ यूज़ करते हैं जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हैविंग बेसिकली ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है। एंड सीटी भी हमने यूज़ करके आज अपनी क्वेरी को बिल्ड किया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।